के काबिल नहीं हूँ, मैं 1% भी काबिल नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वक़्त नहीं है। अभी कह रहे कि ये है वो है, कुछ भी नहीं है यार। हम सिर्फ साहिबुल बरकात की दरबार के झाड़ू के लगाने वाले हैं और हम ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा ने इल्म को फैलाने की कोशिश की है, बेशक, और बाप दादा ने इल्म फैलाया है। यकीन मानिए, और इस बात पे यकीन रखिएगा बिल्कुल कि मैं इस काबिल नहीं हूं, अपने आप कह रहा हूं। नूरी साहब की मोहब्बत की इतनी तारीफ कर गए। ये बच्चे हैं, ये असातिज़ा हैं, ये हम हैं, क्योंकि असातिज़ा बच्चे हमारी फैमिली हैं। सच है। ये जामिया अहलुल बरकात की फैमिली है, और इस फैमिली का ख्याल रखना। फैमिली में कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा होता है। अब इन लोगों ने बड़ा मान लिया, हम बड़े नहीं हैं। जब तक छोटे बने रहोगे, तरक्की करते रहोगे, जिस दिन बड़े बने रहोगे डूब जाओगे। अल्लाह ताला छोटा बनाए रखे, आमीन। अल्लाह ताला छोटा बनाए रखे और हमेशा दीन की खिदमत लेता रहे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जामिया चलाना कोई आसान काम नहीं है। मैं अपने जामिया की बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ मदरसे चल रहे हैं, बहुत अच्छा मदरसा चला रहे हैं हमारे हमारे मौलाना सगीर जोखनपुरी साहब क़िबला। ये भी जानते हैं कि आजकल जामिया चलाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यानी पैसा भी अपना लगाओ और हिसाब भी दो, पैसा भी अपना लगाओ और हिसाब भी दो। मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूँ जामिया कैसे चलता है। जामिया कैसे चलता है, जामिया ये चलाते हैं। सच है, सच है, बेशक। जामिया ये चलाते हैं। अब हम 500 रुपए की रसीद ला के कहां से दें यार? कोई 500 की रसीद मांग रहा है, कोई 800 की रसीद मांग रहा है, कोई 2000 की रसीद मांग रहा है। अब ये 2000 तो हमें दे गए, ये आपके मदरसे के लिए। अब हमने कहा टटोले के इनका पैन कार्ड लेकर आए, इनका ID कार्ड लेकर आए, इनका आधार कार्ड लेकर आए। हमारे पास ना कोई आधार कार्ड है इनका, ना कोई पैन कार्ड है, सारे कार्ड नहीं मौजूद है। आजकल हजरत जामिया कैसे चल रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कौन दे रहा है? तो आकर देख लो ना, पैसा कौन दे रहा है। और अल्लाह का करम है, मेरे इन भारतवासियों में, हिंदुस्तान के रहने वालों में इतनी ताकत है, एक नहीं 10 अहलुल बरकात चला सकते हैं। सच है, बेशक। हमारे जामियात, हमारे मदरसे बाहर की कमाइयों पे नहीं चलते, विदेशी कमाइयों पे नहीं चलते। हमारे जो जामियात चलते हैं, वो मजदूर चलाता है, वो किसान चलाता है, वो रिक्शा चलाने वाला चलाता है, वो गाड़ी चलाने वाला चलाता है, वो सब्जी बेचने वाला चलाता है, वो खेतों में अनाज पैदा करने वाला चलाता है। हमें जरूरत नहीं है बाहर के पैसे की कि बाहर का पैसा आएगा मदरसा चलेगा। ये रिक्शे वाले चलाने वाले सलामत रहें, ये खेती करने वाले सलामत रहें। आमीन, आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनाज कौन देता है हजरत? किसान देते हैं। अपनी खेती में अनाज करता है, देता है। कौन चलाता है जामिया? सरसों कौन देता है? यही लोग देते ना। पैसा कौन देता है? यही लोग देते ना। और पैसा भी देते हैं और इज्जत भी करते हैं। अल्लाह का करम है, आपने जो पैसा दिया है आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। ये बात सुना आप लोग सब जो मदरसे चलाते हैं, हमारे मदरसे हमारी कौम चलाती है। पीर साहब में हिम्मत नहीं है मदरसा चलाने। गलत है, सच है, बता दो। पीर साहब में ताकत नहीं है कि अपनी बुनियाद मदरसा चला लें। जब तक कौम का, मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ, ये कौम का टॉप ना चंदा वो मांगे जिसे जरूरत पड़ती है वो मांगने की। और बिन मांगे मिल जाता है, उनके कर्म से मिलता है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मुश्किल से हजरत मदरसे चलते हैं, 500, 200, 100 रुपए के लिए। जामे पर तो अल्लाह का करम है, लेकिन हमारे गांव में, खेड़े में, करिए में जो छोटे छोटे मदरसे चल रहे हैं, वो कैसे चलते हैं? वो इन्हीं के जरिए चलते हैं। तो 100, 200, 500 रुपए की रसीद नहीं कट पाती।
जो हम कह रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं। अपने मदरसों को मजबूत करो, ये बरकातियों पैगाम लेके जाओ, अपने मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत नहीं होंगे तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। मदरसे मजबूत नहीं हुए तो चंद साल के बाद मस्जिदें वीरान होंगी, ना इमाम मिलेगा, ना कारी मिलेगा, ना आलिम मिलेगा, ना मुफ्ती मिलेगा। तो अपने मदरसों को मजबूत कर लो। इन मदरसों को, मस्जिद की बात नहीं हो रही है, सच है, मस्जिद का हिसाब किताब नहीं देखा जा रहा है, मदरसों का देखा जा रहा है। बुनियाद पर उन्होंने हमला किया है। हमारी बुनियाद है मदरसे। सच है, बेशक सच है, बेशक। अरे गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल सही है, ये सही बुनियाद बात है। हमारे मदरसे हैं। इन बुनियाद को मजबूत करो, बुनियाद को मजबूत। जान निकलती है नमाज पढ़ने में रमजान शरीफ में कि मस्जिद में एसी नहीं है, मस्जिद में एसी नहीं है। जान निकलती है कि हमारा रोजा है, मस्जिद में एसी नहीं है। कभी जाके देखा है कि मदरसे में इफ्तार है कि नहीं है, सहरी का इंतजाम है कि नहीं है। सारे बच्चे थोड़ी चले जाते हैं मदरसे से, कुछ बच्चे रहते भी तो हैं जी, कुछ बच्चे रहते भी थे जिन्होंने आपके यहाँ की मसाजिद में तरावी सुनानी होती है, न उनकी सहरी का इंतजाम है, न तरावी का। बस हमें चाहिए एसी चाहिए। मस्जिद में एसी हो या ना हो, मदरसे में नाज होना चाहिए, सच है, बेशक। मदरसे की तनख्वाह होना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए मदरसे वालों से। कहते हो कि चंदा लाते हैं, चंदा खा जाते हैं। चंदा लाते हो, चंदा खा जाते हैं। चंदा लाते हो, चंदा अगर चंदा खा जाते हैं तो मदरसों में आलिम कहां से निकालते हैं फिर? तो हाँ, कारी कहां से निकालते हैं, हाफिज कहां से निकालते हैं? अरे चंदा लाते हैं तो चंदा लगाते भी हैं, और 100 रुपए का चंदा देने के बाद 17 चक्कर लगवाते हो। सच है, और ऐसे 17 चक्कर लगवाते हो। कल आइएगा, परसों आइएगा, अपने मदरसों को मजबूत करते रहना। इंशाअल्लाह ताला मदरसे मजबूत हो जाएंगे, बड़ा फायदा होगा। अल्लाह जहां जहां हमारे मदरसे चल रहे हैं